नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। मतलब एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीतिक पार्टियों और खास करके विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, जिसको लेकर के विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जो है वो ईडी के माध्यम से विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाए, ताकि जो भी उनका 400 पार का एक बढ़त जो एक आंकड़ा है उसको पूरा किया जा सके। और पूरा का पूरा जो ये मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कई दिनों में आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है शराब घोटाले के मामले में ईडी की हिरासत में हैं और कईयों के ऊपर मामला चल रहा है। हालांकि ये पूरा मामला 2 साल से चल रहा है, लेकिन 2 साल के बाद भी अब तक किसी के ऊपर कोई भी आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। और शायद आरोप की कमी की वजह से ही संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उन्हें अब जमानत मिल गई है और अब बारी ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की है। तो तमाम तरह की जो आजकल जो देश के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है और ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद साहब मौजूद हैं। जव्वाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि अभी जो देश में जो माहौल चल रहा है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है और खास करके ईडी की कार्रवाई पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो नियाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अभी जो है अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और इंडिया अलायंस का एक मजबूत जो है वो पिलर है। जी। थोड़ा सा अगर पीछे आप जाएंगे, करीब 1 से 1.5 साल पहले आप देखेंगे जब ये सुगबुगाहट चालू हुई कि जो है विपक्षी सारे दल जो है वो एक साथ आ सकते हैं, तब से लेकर के आज तक 1.5 साल से 2 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने शिकंजा कसना चालू हुई। स्टार्टिंग होती है कर्नाटक के अंदर चुनाव जब हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका होता है क्योंकि मौजूदा सरकार चली गई। उसके बाद हिमाचल के अंदर झटका लगता है, सरकार चली गई, बनी हुई सरकार। दिल्ली के अंदर एमसीडी के जब इलेक्शन होते हैं, एमसीडी के अंदर से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। और जहां जहां गठबंधन देखने को आया, चाहे बिहार के अंदर अलायंस हुआ, उसके बाद आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर अलायंस हुआ, फिर झारखंड के अंदर अलायंस हुआ, जहां जहां देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि अलायंस जहां पर हो जा रहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हो जाती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला होता है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी जहां पे डायरेक्टली हो, चाहे आप जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो, तो उसको एक बढ़त एज हासिल हो जाती है। चाहे गुजरात भी ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, तो चाहे आप जो है दूसरे स्टेट ले लें। लेकिन अब की परिस्थिति ऐसी हुई है कि जब से राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी थी, उसके बाद से लोगों के अंदर एक जो है पॉजिटिव मैसेज गया जी। लोगों के बीच, जहां पर लगता था कि विपक्ष खत्म हो गया। जब वो भारत जोड़ो राहुल गांधी ने यात्रा चालू करी, तो विपक्ष के जितने भी दल थे जो बीजेपी से या आरएसएस से अपनी जो है थोड़ी सी दूरी बनाए रखते थे और उनके साथ जो है अलायंस नहीं करते थे, उनके अंदर एक उम्मीद जागी कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सो मतलब इतनी पुरानी पार्टी इंडिया की, उसका एक लीडर निकल करके पैदल पूरे भारत का भ्रमण कर लेता है, तो लोगों के बीच एक उम्मीद जागी और लोगों के बीच चर्चा चालू हो गई। जी। जो इधर 5-6 साल से चर्चा बंद थी, चाहे आप मीडिया के अंदर देखें, जो मोदी मैं चलता रहता था, उसको सबसे बड़ा डेंट जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से लगा और लोगों के बीच एक उम्मीद नजर आई। फिर उसके बाद अलायंस हुआ। तब से लेकर के अब तक आप ईडी की कार्रवाई देखेंगे, तमाम जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उन सब के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने काम करना चालू करा और दबाव डाले, केसेस जी। पुराने दबाव डाले कि या तो माई वे या फिर हाईवे, यानी आप जेल के अंदर जाएंगे या आप हमारे साथ होंगे। तो तमाम जितने विपक्षी दल, चाहे टीएमसी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे जो है समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, चाहे राजद हो गई, जेडीयू हो गई, सब जितने भी छूट छूट करके जिनके ऊपर दबाव बन गया, जो डर गया, मैं तो बार बार कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के घर गया और उनका बड़ा स्वागत हुआ। और जहां नहीं हुए वहां पर उन्होंने धन बल से जो है वहां पर सरकार तोड़ी। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दिल्ली के अंदर अलायंस मजबूत हुआ है, 7 सीटें दिल्ली से आती हैं और लगातार 2 टर्म से सूपड़ा साफ कर रही थी,
दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी। अब वो मौजूदा स्थिति नहीं है। अब आप लगा हुआ दिल्ली से लगा हुआ मैसेज देखें, आप हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर 7 सीटें, हरियाणा के अंदर 10 सीटें। और हरियाणा के अंदर अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है, सबसे ज्यादा चहीते मुख्यमंत्री मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्तों में चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब को जो है उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज करके उनसे कहा कि भाई चलो अब चलते बनो, तुमसे जो है हमें अब कोई उम्मीद और तवक्को नजर नहीं आ रही, उनको हटा दिया। ठीक है, एन चुनाव से पहले। गजब सी बात है, मतलब हैरत अंगेज बात है। उसके बाद देखिए गुजरात में लगातार मुख्यमंत्रियों का बदला जाना। उसके बाद जो है आप अभी देखेंगे वसुंधरा सिंधिया जी को जो है बिल्कुल एकदम से इग्नोर करना जाना, उनको तो खुद शौक था उनके लिए कि नाम किसका आ गया। उसके बाद आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने इतनी मेहनत करी तो उनको क्या मिला, रमन सिंह को जो है वो शायद स्पीकर बना दिया गया। तो ये तमाम जगह पे जब चीजें ऐसी महसूस हुई और फिर आरएसएस ने एक अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहा कि अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे के ऊपर जो है वो चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो उसको लेकर के अजीब सी बेचैनी जो है शीर्ष नेतृत्व में आई। और उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का लगातार जिस तरीके से एक अलग से विपक्षी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नजर आती देखने को, उसको लेकर के लोगों के बीच आपत्ति और सहमति, और इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को जमीन के ऊपर बहुत हो रहा है। रातों को नींद नहीं आ रही, 18-18 20-20 घंटे काम करने के बाद सुना है 24-24 घंटे काम कर रहे, सो ही नहीं रहे। लेकिन वही वही तो आप जब्बार देख साहब, सवाल वही है कि जो मोदी सरकार ये कहती है कि हमने विकास किया, जो मोदी सरकार ये कहती है कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे अग्रसर है, हैं, विदेशों में भारत के चर्चे हो रहे हैं, वो मोदी सरकार आखिर मुद्दों से भटक करके ईडी का सहायता ले रही है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को आगे किया जा रहा है, राम मंदिर को आगे किया जा रहा है। आखिर जब आपने ये दावा किया कि आपने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है, तो फिर आप विकास के नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? विकास के नाम पर आप चुनावी प्रचार क्यों नहीं करते? आखिर ये सब फिर नहीं, आगे करने की क्या जरूरत है? अब वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल बज रहा साहब, मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसका डंका पूरे विश्व में भारत के लिए बज रहा है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का पहला स्थान है, पूरे देश में पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। अकलियतों के साथ क्या हो रहा है, 62% जो है उनके ऊपर हमले ज्यादा हो गए, पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। डॉलर और रुपए का कंपैरिजन कर लीजिए, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पेट्रोल और डीजल, घरेलू गैस के बढ़ते दामों की जो महंगाई दर है वो मिला लीजिए कहां बढ़ रही है सबसे ज्यादा। अच्छा, चीन के मुद्दे पर पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है, किस तरीके से चीन जो है लगातार इंटरफेरेंस कर रहा है उसके ऊपर डंका बज रहा है। ये सारी बातें जो है वो डंका बजा रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचारी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं।